हेलो बच्चों, अब जो है हम प्रश्नावली के 7वें सवाल को हल करेंगे। ये जो है 5वें प्रश्न का 7वां है। इसमें दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो हम जो है इसे सॉल्व करेंगे जल्दी से। हम LHS ले लेंगे, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाले पद में साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे। दोनों ही पदों में साइन थीटा कॉमन आ सकता है, तो हम जैसे ही कॉमन लेंगे यहां पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ऐसा ही बटे में हम जो है कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे। कॉस थीटा को जैसे ही कॉमन लेंगे यहां पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा हट जाएगा और वहां पे 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम जो है 1 माइनस 2 जहां पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा है उसको हम जो है बदल कर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। हम लोग जानते हैं सर्वसमीका 1 से कि भाई साइन स्क्वायर थीटा का मान जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो हमने वही बदल लिया। नीचे के पद को हम जस का तस रखेंगे। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बार। अब जो है हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में साइन थीटा इस -1 का और 2 का, माइनस का और 2 का हम जो है अंदर गुणा कर देंगे। जैसे ही आप इसमें गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस के 2, और यहां पे जैसे ही माइनस का कॉस में गुणा होगा माइनस के 2 का, तो प्लस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा जो है आ जाएंगे। बटे को जस के तस ले लिखेंगे। अगले स्टेप में हम भाई देखो साइन थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इसको लिख लिया। जैसे ही हम माइनस के 2 में से 1 को घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। तो साइन नीचे जो है जस का तस लिख लेंगे, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब जो है ये दोनों पद आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जो है हमें मिल जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और हम जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है टेन थीटा होता है। इस तरह जो है हमें RHS मिल जाएगा। तो LHS बराबर RHS आ जाएगा, यानी ये हमें जो है इसके बराबर टेन थीटा मिल जाएगा। फिर से जल्दी से इसे देखेंगे। सबसे पहले आपको दोनों ही अंश और हर में से साइन थीटा को और कॉस थीटा को कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने के बाद हम जो है अंश में से सबसे पहले क्या करेंगे, जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। इस 2 का अंदर गुणा कर देंगे। जैसे ही आप गुणा करेंगे तब जो है ये चेंज होकर जो है माइनस का 2 और प्लस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब जो है हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख लेंगे और 2 में से 1 को घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। ये दोनों पद आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बचेगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है टेन थीटा होता है। इस तरह जो है हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। आइए अब हम जो है प्रश्नावली के 8वें प्रश्न को हल करते हैं, 5वें के 8वें को। जिसमें दिया हुआ है हमें साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमें सिद्ध करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A। ये जो है हमें सिद्ध करना है। तो अब जो है हम सबसे पहले LHS ले लेंगे। LHS लेने के बाद हम इन दोनों ही पदों को A प्लस B के होल स्क्वायर से खोल लेंगे। तो पहले पद का स्क्वायर A स्क्वायर, दूसरे पद का स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर A प्लस 2AB, सो 2 साइन A कॉसेक A। अगले स्टेप में हम जो है इसको दूसरे पद को भी विस्तार कर लेंगे। कॉस स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A प्लस 2 कॉस A सेक A। हमने जो है A प्लस B के होल स्क्वायर से जो है इन दोनों ही पदों को जो है विस्तार कर लिया। विस्तार करने के बाद हम अगले स्टेप में साइन स्क्वायर A और कॉस स्क्वायर A को जो है साथ लिख लेंगे। वो वहां से साइन स्क्वायर A और कॉस स्क्वायर को साथ लिख लेंगे। फिर हम इसके बाद 2 साइन A कॉसेक A प्लस ये वाला पद 2 कॉस A सेक A। इसके बाद बचे हुए दोनों ही पदों को लिख लेंगे प्लस
जैसे ये बचा हुआ है कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अगले स्टेप में हम जो है जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है, तो उसे 1 लिख लेंगे। इसी तरह हम जानते हैं दो विपरीत त्रिकोणमितीय अनुपातों का गुणनफल 1 होता है, तो साइन ए और कॉस के एक दूसरे के विपरीत त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, तो इन दोनों का ही गुणनफल 1 होगा। तो 2 एकम 2 जो है यहां से मिलेगा, हमें यहां से भी हमें 2 मिलेंगे। कॉस और सेक भी एक दूसरे के विपरीत त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, 2 मिल गए। अब हम जो है कॉसेक स्क्वायर ए को तीसरी सर्व समीका से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख लेंगे और सेक स्क्वायर को दूसरी सर्व समीका से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख लेंगे। अब जो है सभी को जोड़ देंगे, तो ये जोड़ने पर 7 आ जाएंगे और अगली जो है टेन स्क्वायर ए लिख लेंगे, फिर कॉट स्क्वायर ए लिख लेंगे। इस तरह जो है हमें RHS प्राप्त हो जाएगा। हमने जो है सबसे पहले इन्हें दोनों ही पदों को a प्लस बी होल स्क्वायर सूत्र से विस्तार कर लेना है। विस्तार करने के बाद साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को साथ में लिख लेना है और 2 साइन ए कॉस ए और 2 कॉस ए सेक ए को भी साथ साथ लिख लेना है। इसके बाद बचे हुए दोनों पदों कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को लिख लेना है। अगले स्टेप में साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर की जगह 1, इसकी जगह पर 2 आ जाएगा क्योंकि ये विपरीत त्रिकोणमितीय अनुपात है, दोनों का गुणनफल 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा है और सेक स्क्वायर ए की जगह पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखा है। हमने सबको जोड़ा तो 2, 4, 5, 6 और ये 7 हो गए। टेन स्क्वायर ए को पहले लिख लिया, कॉट स्क्वायर ए को बाद में लिख लिया। इस तरह जो है हमें हमारा RHS प्राप्त हो गया। 9वां प्रश्न हल करते हैं। 9वें प्रश्न में हमें जो है कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए के बराबर जो है 1/10 ए प्लस कॉट ए को सिद्ध करना है। बच्चों इस सवाल के लिए हम जो है दोनों ही पदों को अलग अलग हल करेंगे और दोनों को बराबर सिद्ध कर देंगे। सबसे पहले हम जो है LHS लेंगे। LHS लेने के बाद सबसे पहले LHS को लिखेंगे कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। अब जो है हम कॉसेक ए की जगह पर जो है 1/साइन ए लिख लेंगे माइनस साइन ए। इसी के अगले स्टेप में कॉस ए की जगह पर 1/कॉस ए लिख लेंगे माइनस कॉस ए। हम जानते हैं कॉस ए के बराबर 1/साइन ए होता है और सेक के बराबर 1/कॉस होता है। अगले स्टेप में हम इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। जैसे ही तिर्यक गुणा करेंगे तो ये ऊपर हमें जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मिलेगा और अपॉन में जो है साइन ए, और यहाँ पे जो है कॉस का गुणा हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ये हमें मिल जाएंगे। हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है, तो इसे लिख लेंगे। इसी प्रकार जो है हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है। एक साइन से ये वाला साइन कैंसिल हो जाएगा, उसी तरह कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और हमें जो है साइन ए इंटू कॉस ए जो है मिल जाएगा। हमने क्या किया, एक कॉस से एक कॉस को कैंसिल कर दिया, एक साइन से एक साइन को कैंसिल कर दिया, तो नीचे जो है एक ही बचा था और ऊपर जो है कॉस ए साइन ए या फिर कह सकते हैं साइन ए कॉस ए बचा था। अब हम जो है RHS को लिखेंगे। RHS में लिखा हुआ है 1/10 ए प्लस कॉट ए। हम इसे भी जो है साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। तो जैसे ही वैसे साइन कॉस में चेंज करेंगे, हम जानते हैं 10 ए जो है साइन अपॉन कॉस होता है और कॉट ए जो है कॉस अपॉन साइन होता है। जैसे ही हम इन दोनों का LCM लेंगे, LCM लेने के बाद यहां पे से हल कर रहे हैं। LCM जैसे ही हम इन दोनों का लेंगे, LCM जो है साइन ए कॉस ए आ जाएगा और कॉस ए का जैसे ही हम इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन ए बचेगा, साइन ए का यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो ये जो है साइन स्क्वायर ए बन जाएगा और यहाँ पे जो है कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। या फिर आप तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं क्योंकि ये अलग अलग हर जो है नीचे हमें दिए हुए हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे अगले स्टेप में जो है इन दोनों को ऊपर ले गए यानी पलट दिया हमने, सो साइन ए इंटू कॉस ए बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है, तो यहां से जो है हमें साइन ए इंटू कॉस ए मिल जाएगा। इस तरह जो है
LHS और RHS दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, जो कि LHS के मान के बराबर है। आप जो है अंत में लिख सकते हैं, अतः कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए बराबर होता है 1/tan a प्लस कॉट ए। इस तरह जो है सवाल को हम हल कर लेंगे। हमने जो है कैसे किया, सबसे पहले हम LHS लेंगे। LHS लेने के बाद कोसेक ए को 1/sin में और सेक ए को 1/cos में चेंज कर लेंगे। साइन का तिर्यक गुणा कर देंगे, इसी तरह कॉस का भी यहाँ पे गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद ऊपर हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर मिलेगा। हम 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर कॉस स्क्वायर लिख लेंगे और 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पर साइन स्क्वायर लिख लेंगे। अब जो है साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमें साइन ए कॉस ए मिल जाएगा। अब जो है हम RHS वाला हिस्सा लेंगे। RHS में दिया हुआ है 1/tan a प्लस कॉट ए। हम tan और कॉट को साइन कॉस में बदल लेंगे। साइन कॉस में बदलने के बाद जैसे हमने इनका एलसीएम लिया तो साइन ए कॉस ए और जो है यहाँ पे तिर्यक गुणा हो गया तो हमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिला। हम लोग जो है ने बटे के ऊपर ले गए ताकि ये आगे हल हो सके। जैसे ही ऊपर ले गए ये पद ऊपर पहुंच गया, ये पद नीचे जो है हर में आ गया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है, इसीलिए जो है हमें मिल गया साइन ए इंटू कॉस ए। आप चाहें तो बगल में लिख सकते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। इस तरह जो है इस सवाल को हम हल कर लेंगे। चलिए अब हम जो है प्रश्नावली के सबसे आखिरी प्रश्न को हल करते हैं। इसमें दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए जो है हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम LHS लेंगे, फिर RHS लेंगे और दोनों को ही tan स्क्वायर के बराबर सिद्ध कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने LHS लिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हम जानते हैं दूसरी सर्व समीका से कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, ये हमने दूसरी सर्व समीका से लिखा है। इसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ये जो है हम लिख लेंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉसेक सेक स्क्वायर ए होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए होता है। अब जो है ना हम साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। 1 अपॉन जो है कॉस स्क्वायर ए जो है सेक का मान हो जाएगा और कॉसेक की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अगली स्टेप में हम इस पद को जो है ऊपर की ओर ले जाएंगे तो ये जो है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीपल बाई साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 हो जाएगा। दोनों का ही हम मल्टीपल कर देंगे। जैसे ही मल्टीपल करेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए मिलेगा यहाँ से हमें, और हम जानते हैं साइन अपॉन कॉस tan होता है। तो इस तरह जो है यहाँ से हमें tan स्क्वायर ए मिल जाएगा। अब जो है हम दूसरे हिस्से को हल करते हैं। दूसरे हिस्से में हमने लिखा RHS बराबर 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब जो है हम क्या करेंगे कि होल स्क्वायर के अंदर ही आगे प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले जो है इन्हें साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे तो 1 माइनस यहाँ पे tan का मान साइन ए अपॉन कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, अगली स्टेप में कॉस का यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा तो ऊपर जो है कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए और बटे में जो है साइन ए का यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा तो साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, यहाँ से हमें मिल जाएगा। होल स्क्वायर चढ़ा देंगे। अगले स्टेप में हमने जो है नीचे वाले पद को ऊपर ले जाना है तो उसे पलट देंगे। तो कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए मल्टीपल हो जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। अब जो है हम क्या करेंगे, चूंकि यहां पे जो है स्क्वायर है तो हम भाई स्क्वायर भी लगा देंगे। स्क्वायर लगाने के बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे, इन दोनों का भी मल्टीपल कर देंगे
और यहां से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेंगे। जैसे ही आप माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे ये साइन ए माइनस कॉस ए बन जाएगा, और यहां पे जो है साइन ए है इसको लिख लेंगे अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। ये दोनों ही आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों पद आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और हमें जो है साइन ए बटे कॉस ए यानी माइनस का साइन ए अपॉन कॉस ए मिल जाएगा, जो कि टेन ए होता है। तो हम लिख लेंगे साइन बटे कॉस माइनस का टेन ए का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि स्क्वायर करने पर आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। इस तरह जो है हमने दोनों ही पदों को जो है LHS और RHS को दोनों को ही टेन स्क्वायर के बराबर सिद्ध कर दिया, और यहां से जो है हमारा सवाल जो है प्रूव्ड हो गया। हमने कैसे किया? सबसे पहले हमने LHS लिया, LHS को टेन स्क्वायर के बराबर प्रूव किया। उसके बाद हमने RHS लिया, RHS को भी टेन स्क्वायर के बराबर प्रूव किया।